आज के हमारे दूल्हे मियाँ सैयद रियाज साहब के वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस हौसले से अपने बच्चे की परवरिश की है, काबिल तहसीन है। मुबारकबाद देता हूँ दोनों बहनोइयों को, जीजा भाई, तीन बहनोई जो है, मियाँ भाई जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं, जीजा जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग वाकई में खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसा साला नसीब हुआ है, वरना साले कैसे होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर वाकई में साले किसी काबिल होते तो ये लफ्ज साला उनके लिए नहीं बनता, कोई अच्छा नाम बनता। गुलाब को गुलाब कहते हैं, है कि नहीं? देखो तो खुशबू आती है, लेकिन सालों को साला कहा जाता है। खैर, मैं ये सिर्फ इसलिए था कि मैं आप लोगों को जगा सकूं। मैं एक बात बहुत देर से नोटिस कर रहा था कि सैयद रियाज साहब के अंदर जहाँ इतनी सारी खूबियाँ हैं, वहाँ एक खूबी ज़रूर है कि वो सड़ी से सड़ी स्क्रिप्ट को भी हिट बना सकते हैं। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि देखिए, एक कहानी ऐसी है जिसका हीरो बार बार गिरता है, बार बार गिर रहा है, लेकिन नरेशन इतना खूबसूरत था कि कोई पहलू नहीं बदल रहा था। पूरी कहानी आखिर तक लोग सुन रहे थे। मुबारकबाद देता हूँ आपके नरेशन को, वाकई में आपने इतनी अच्छी कहानी सुनाई। ज़िंदगी में पहली मरतबा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं काश के 2-4 दफ़े और फेल हो जाता, क्योंकि फेल होने की जितनी फजीलत आज सुनी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। वाकई में यानी मैं देख रहा था कि मैं बहुत देर तक गौर कर रहा था ये बंदा पास कब हुआ, क्योंकि जब से कहानी शुरू की है मुसलसल फेल हो रहा है। लेकिन गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे तो जो घुटनों के बल चले। तो ये हमारे जो आज के सैयद रियाज साहब हैं, इन्होंने आज एक्चुअली सही, मैं जानता हूँ कि वो फेल नहीं होते, वो पास हो सकते थे, क्योंकि उनके तेवर देखकर, उनके चेहरा मोहरे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ही वॉज नेवर अ डम स्टूडेंट। ही वॉज नेवर अ डम स्टूडेंट। चाचा जान, आप बताएंगे बुद्धू लड़का था? कभी बुद्धू था? कभी नहीं था। ही वॉज नेवर अ डम स्टूडेंट। लेकिन डम स्टूडेंट यानी कॉलेज के अंदर जनरल सेक्रेटरी नहीं बना करते, मैं बता दूं, बहुत मुश्किल है। यानी कि जो जनरल सेक्रेटरी बनता है उसके अंदर काफ़ी स्मार्टनेस होती है, मैं आप तसव्वुर कीजिए कि अभी आप थोड़ी देर यानी यहाँ पर जो इंटरव्यू बता रहे थे, तो उनको यानी साउथ अफ्रीका के किसी रिमोट यानी कि छोटे कंट्री के वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पूछना जो है, मैं बखुदा अपने मुल्क, जिस मुल्क के अंदर मैं रहता हूँ, सांस लेता हूँ, जिसकी फिजाओं में जहाँ का नमक खाता हूँ, उसका प्रेसिडेंट का भी नाम पूछेंगे मुल्क के, तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट माशाल्लाह ऐसा है कि वो पार्टी प्रेसिडेंट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, तो मुझे उसको प्रेसिडेंट बोलते हुए भी शर्म आती है। इन्होंने आज कामयाब हुए, तो उनसे बार बार गिरने के बाद में भी क्यों कामयाब हुए हैं, उनका जो यानी कि जो टेनासिटी जिसको बोलते हैं कि उन्हें उस चीज़ के पीछा नहीं छोड़ना। रफीक मोमिन मेरे दोस्त, वो बोलेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं ज़हीन होते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं हिम्मत, बीच में कहीं पर छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। ये आज जो इनकी टेनेसिटी थी, और उनको सपोर्ट बहुत अच्छा उनके वालिद और वालिदैन ने यानी कि माँ बाप ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि उसका पीछा नहीं छोड़े। बार बार लगातार उसको एग्ज़ाम देते रहे, फेल होते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, फेल होते रहे। फेल होने में कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हो? फेल होने के बाद में दिल बर्दाश्ता हो जाना या हिम्मत छोड़ देना, हौसला छोड़ देना, वो बहुत बुरी चीज़ है। तो आज सैयद रियाज साहब ने बताया कि फेल होने के बाद में भी तो हमारे यानी कि वो बार बार लड़ते रहे, तो हमारे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग अपने यानी गोल को पाने के लिए नाजायज़ वसाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी चीज़ को पाने का जब आज़्म है तो उनका कॉन्फिडेंस, जो 3 C's बताया कि कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी एंड कैरेक्टर जो है, तो ये चीज़ें जब आप लोगों के अंदर आएगी तो हम लोग जो है कैरेक्टर बिल्टअप होने नहीं देते हैं। क्रिएटिविटी की तरफ तो बहुत बाद में ध्यान जाते हैं हमारा, और कॉन्फिडेंस लेवल का वल्लाह आला, यानी कि हमारा अल्लाह हाफिज़ है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वालिफाइड होते हैं, बाकायदा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन आप उनसे बात करिए तो यानी शर्म आती है बोलने को कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है जिससे तुम बात कर रहे हो। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, बड़ा शर्मा के बताता है कि उसने एमफिल किया है, यानी कि किसी सब्जेक्ट में एमफिल किया है। तो हमें जो है इस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है।